मणिपुर में बीजेपी ने दोबारा सरकार तो बना ली, लेकिन वहां के हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं। अब खबर है कि राज्य में हालात इतने तनावपूर्ण हो चले हैं कि राज्य सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं और अब उसे दबाव में आकर एक फैसला लेना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद राज्य में शांति बहाली हो पाएगी या नहीं, इसका कोई ठोस जवाब मिलता नहीं दिख रहा है। तो क्या है मणिपुर के हालात और क्या फैसला लिया है सरकार ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मणिपुर के हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। शांति बहाली के तमाम राजनीतिक दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। नगा और कुकी समुदायों के बीच भड़की हालिया हिंसा ने राज्य सरकार की नींद उड़ा दी है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि अब इन मामलों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की सीधी एंट्री करवाई गई है। सियासी गलियारों में इस बात की खासी चर्चा है कि मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह की सरकार भारी दबाव में है। शनिवार को जब यूनाइटेड नगा काउंसिल का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अपनी चिंताओं के साथ सीएम और उनके सीनियर नेताओं, जिनमें डिप्टी सीएम लोसी दिखो और गृह मंत्री गोविंद दास कोंथोजाम से मिला, तो सरकार को मजबूरन कड़े कदम उठाने पड़े। बातचीत के बाद सीएम ने ऐलान किया कि 13 मई से कांगपोकपी से अगवा किए गए 6 नगा ग्रामीणों का मामला अब एनआईए को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 3 चर्च नेताओं की जान लेने की जांच भी इसी केंद्रीय एजेंसी को दी जा चुकी है। दरअसल 13 मई की हिंसा के बाद हथियारों से लैस गुटों ने करीब 38 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। गनीमत रही कि इनमें से 31 लोगों, जिनमें 12 नगा महिलाएं और 16 कुकी सदस्य शामिल थे, उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन 6 नगा पुरुष अब भी लापता हैं। 14 मई से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों के हाथ अब तक खाली हैं। राजनीतिक नजरिए से देखें तो मुख्यमंत्री इस वक्त दोनों समुदायों के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद में बेहद बेबस नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो कुकी संगठनों से अपील कर रहे हैं कि लापता नगा ग्रामीणों को ढूंढने में मदद करें, तो दूसरी तरफ यूएनसी से भी गुहार लगा रहे हैं कि वो भी बंधक बनाए गए 14 कुकी नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करवाए। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ जांच एजेंसियों के सहारे मणिपुर के हालात सुधारे जा सकते हैं? सरकार की ये अपीलें और बैठकों का दौर क्या वाकई जमीन पर कोई असर दिखा पाएगा? फिलहाल मणिपुर के हालात अभी भी पहले जैसे हैं और इसकी वजह से आम नागरिक खौफ में जीने को मजबूर है। अब राज्य में शांति बहाली महज दावों तक सीमित रह जाती है या फिर जमीन पर भी दिखाई देती है, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।